हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस। ठीक है, ये हमारा यूनिट 10 एंटरप्रेन्योर के अंदर टॉपिक है। एंड इससे पहले हम कई सारे लेसन्स डिस्कस कर चुके हैं एंटरप्रेन्योर की। एंड कोई भी लेसन मुझे अपलोड करना है तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, एंड आइए स्टार्ट करते हैं स्मॉल बिजनेस। एंड इस रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जो कि श्री राम लर्निंग क्लासेस के नेम से हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो कि छोटे लेवल पर किया जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और लेबर भी कम होती है और मशीन्स जितनी भी ऑपरेट कर रहे हैं वो भी कम होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो ओनर है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, वो एक ही बारे में इन्वेस्ट करता है एसेट्स के अंदर परचेज करने के लिए। ठीक है, एंड ये जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होता। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि टूथपिक की इंडस्ट्रीज है, पेन है, बेकरीज है, कैंडल्स हैं, लोकल चॉकलेट्स हैं। ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती कौन सी है? ये अर्बन एरिया में एक सेपरेट सी यूनिट बना लेती हैं, उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट। 3 टाइप की डेफिनेशन दी गई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। फर्स्ट इज द कन्वेंशनल डेफिनेशन। कन्वेंशनल डेफिनेशन में क्या होता है कि हम इंक्लूड करते हैं कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और लेबर इंटेंसिव मेथड। अब बात करते हैं कि ये कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होता क्या है। ठीक है, कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर विलेज में काम होता है। ठीक है, जो गांवों में काम होता है ना उसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और हैंडीक्राफ्ट में नाम से पता चल रहा है जो कि हैंड से बनाए जाते हैं क्राफ्ट। ठीक है, ज्यादातर ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो मोस्टली कपड़ों की होती है, क्लॉथ्स की होती है। आर्टिस्ट भी इसी के अंदर आते हैं जैसे कि जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी है? कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड आर्टिस्ट। ये कन्वेंशनल डेफिनेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है? कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और ये एक ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव मेथड भी है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो भी फैक्टर निकल के आ रहा है वो किसके थ्रू निकल के आ रहा है? लेबर के थ्रू निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर लेबर काम करेगी तभी तो प्रोडक्शन कुछ भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें मशीनरी का यूज बहुत कम होता है। हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीजों का ही यूज रहता है। जो भी इनके ओनरशिप की एसेट है, जो भी प्लांट या मशीनरी बना रखी है वो लेस देन कितनी रहेंगी? 60 लाख रहेंगी। ठीक है, जो भी इनके ओनरशिप की एसेट है जैसे कि प्लांट या मशीनरी उन्होंने पहले से बना रखी है, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उनकी जो इनकम है वो कितनी रहेगी? लेस देन 60 लाख रहेगी। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स है और जिसके हायर परचेज के अगेंस्ट जो फिक्स एसेट खरीद रखी है, तो उसकी इनकम कितनी रहेगी? बिलो 60 लाख रहेगी। ठीक है, ये इसकी एक ऑपरेशनल डेफिनेशन है। फर्स्टली हमने डेफिनेशन डिस्कस करी कन्वेंशनल डेफिनेशन। कन्वेंशनल डेफिनेशन में हमने कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा। कॉटेज मतलब जो विलेज में होती है, हैंडीक्राफ्ट जो भी हाथ से बनी हुई चीजें होती है वो हैंडीक्राफ्ट में आती है जैसे कपड़े वगैरह से। एंड आर्टिस्ट जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव क्यों बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में? क्योंकि जितना भी काम है वो लेबर के थ्रू किया जा रहा है। मशीनरी का यूज इसमें बहुत कम होता है। और ये सारा का सारा इसकी क्या है? कन्वेंशनल डेफिनेशन है। कन्वेंशनल डेफिनेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज which employ traditional labor intensive method to produce the traditional product largely in the village household. They employ none or almost a few hired hand. मतलब कि वो
ज्यादा लेबर नहीं लगाते, थोड़े से बंदों के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, जैसे हैंडलूम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड क्लियर हो गया यहाँ तक। कन्वेंशनल डेफिनेशन के अंदर हमने कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। देन ये जो इसमें जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, जो भी होता है, सब कुछ किसके थ्रू होता है, लेबर के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन की। ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स हैं जिसके हायर परचेज के अगेंस्ट फिक्स एसेट खरीदा गया, उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी, 60 लाख ही मानी जाएगी। ठीक है, उसकी इनकम हमेशा 60 लाख से कम ही होगी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया है कि जो भी इनके ओनरशिप की एसेट है, ठीक है, इन्होंने जो भी पहले से प्लांट या मशीनरीज, जो भी इनके ओनरशिप की एसेट्स है, प्लांट या मशीनरी बना रखी है, उसकी जो इनकम है ना वो लेस देन 60 लाख होगी। ये ध्यान में रखना, ये इसके ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स हैं, ठीक है, किस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन में, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसकी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट है, जिसके हायर परचेज के अगेंस्ट फिक्स एसेट खरीद रखा है, तो उसकी इनकम क्या रहेगी, बिलो 60 लाख रहेगी। ठीक है, जो भी इनके ओनरशिप की एसेट है, जो प्लांट या मशीनरी बना रखी है, वो कितनी रहेगी, चाहे वो कितने की भी हो, वो लेस देन 60 लाख ही मानी जाएगी। ये इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कहती है। क्लियर हो गया। कन्वेंशनल में कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और जितना भी काम है वो क्या होता है, लेबर के थ्रू होता है। ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या है कि जो भी इनके ओनरशिप की एसेट है ना, प्लांट या मशीनरी जो भी बना रखी है, वो लेस देन 60 लाख ही मानी जाएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट यूनिट्स है, हायर परचेज के अगेंस्ट फिक्स एसेट जो खरीदी गई है, उसकी इनकम कितनी होगी, चाहे वो कितने की भी खरीदी गई हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसकी इनकम 60 लाख ही मानी जाएगी। ठीक है, operational definition for the policy purpose include all those undertaking having an investment in fixed asset in plant and machinery, whether held on ownership term or by lease or by hire purchase, not exceeding the 60 lakh। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो घर में बनाई गई है, चाहे वो छोटे से रूम में बनाई गई है, अगर वो फैक्ट्री एक्ट 1948 में रजिस्टर नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, तभी उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहे वो भले ही वो घर में बनाई गई है या छोटे से रूम में बनाई गई है, अगर वो फैक्ट्री एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड नहीं है, तभी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई होंगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल बिजनेस कंसेप्ट। हमने सिंपल सा पढ़ा, आइए एक बार से रिवाइज करते हैं। स्मॉल बिजनेस होता क्या है, ऐसा बिजनेस जो कि स्मॉल स्केल लेवल पे जिसका लेवल है वो बिल्कुल कम है, छोटे लेवल पे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कम है, लेबर कम है, मशीन है वो भी ऑपरेट करने के लिए कम है, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। एंड स्मॉल बिजनेस जो ये इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड ये जो इंडस्ट्रीज हैं 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं, और कई सारे एग्जांपल है इस इंडस्ट्रीज के, टूथपिक, पैन, बेकरी, कैंडल, लोकल चॉकलेट। और ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं एक सेपरेट यूनिट बना लेती हैं अर्बन एरियाज में। उसके बाद हमने 3 टाइप की डेफिनेशन देखी। फर्स्ट, कन्वेंशनल डेफिनेशन। कन्वेंशनल डेफिनेशन में क्या होता है, कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं। कॉटेज का मतलब जो विलेज में, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाई गई हो, और थर्ड था आर्टिस्ट, मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस वे से डिफाइन किया है। और नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव, मतलब जितना भी काम है वो लेबर के थ्रू किया जाता है। ऑपरेशनल डेफिनेशन में ये बताया गया कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स है और जो हायर परचेज के अगेंस्ट जो कि फिक्स एसेट खरीदी गई है, उसकी इनकम क्या मानी जाएगी, बिलो 60 लाख ही मानी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं मानी जाएगी।
और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के थ्रू जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि अंडरटेकन बाय बोथ हाउस होल्ड एंड नॉन हाउस होल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, जो भले ही वो चाहे घर में बनी है चाहे छोटे से रूम में बनी हुई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर वो फैक्ट्री एक्ट 1948 में रजिस्टर नहीं है तभी हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, this is all about the basic concept of the small business and next lesson में डिस्कस करते हैं कि फीचर्स कौन कौन सी होती हैं स्मॉल बिजनेस के एंड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज अप्लाई हुई हैं इसको प्रमोट करने के लिए। थैंक यू।